सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज हम ध्यान बिगनर्स के लिए यानी नए लोगों को ध्यान किस प्रकार करना चाहिए। कई सारे लोग ध्यान नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे ध्यान करना है, पता नहीं कुछ करे कैसा करना, पता नहीं वीडियो ऑडियो लगाया तो फिर होता नहीं इसलिए। लेकिन ध्यान करने के लिए हमें बेसिक चीज़ों की कौन सी आवश्यकता है, किससे हम ध्यान करें। शुरुआत में स्टार्टिंग में कभी ध्यान किया ही नहीं, अब ध्यान करने को शुरू कर रहे तो कैसे करें, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पतंजलि मुनि ध्यान के बारे में बताते हैं, तत्र प्रत्यय एक तानता ध्यानम। कोई भी एक चीज के साथ जब एक रूप होते हैं तो उसे ध्यान कहते हैं। जब हम बंद आंख करते हैं तो फिर कौन से चीजों के साथ एक रूप होंगे? विचार आएंगे और विचार सताएंगे, फिर तुरंत आंख खुल जाती है। तो विचारों से मुक्ति पाकर कोई भी एक चीज को फोकस करके ध्यान करने की कला हम आज सीखने वाले हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। महत्वपूर्ण यह टॉपिक है ध्यान का, इसको ठीक से सुने, वीडियो अंत तक देखें। ध्यान में बैठने के लिए कौन सा समय बेस्ट है? अगर हमें करना है तो प्रातः काल सबसे बेस्ट है। बाकी कभी भी आप कर सकते हो, कोई भी समय में कर सकते हो, उसके लिए कोई समय नहीं है, मगर प्रातःकाल ध्यान के लिए बेस्ट समय है। सुबह कम से कम 5 बजे 6 बजे जब भी उठेंगे तो फिर फ्रेश होना है। पहले फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद ध्यान अच्छा लगता है। तुरंत उठ के बैठेंगे तो नींद की जो प्रभाव है ना वो शरीर पर रहता है, तो ध्यान सही ढंग से होने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले फ्रेश होना है, 1-2 ग्लास पानी पीना है, थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना है, आपने फ्रेश होना है, फिर हमें ध्यान के लिए बैठना है। ध्यान के लिए बैठे तो कोई भी कंफर्ट आसन में बैठे, ऐसा नहीं है कि पद्मासन ही डाल के बैठे। तो कोई भी आसन में, सिंपल आसन में बैठे, हाथ की ज्ञान मुद्रा करे, दोनों हाथ अंगूठा और तर्जनी एक दूसरे को टच करे, हल्की टच करे, और दोनों उंगलियां जो है, दोनों हाथों की 3-3 उंगलियां स्ट्रेच करे और दोनों उंगलियां घुटने पर रखे, दोनों हाथ, और धीरे से आंखें बंद करे। आंखें बंद करने के बाद क्या होता है, तुरंत मन में विचार आने लगते हैं। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना है, ओम का उच्चार करना है। 11 बार 21 बार गिनती करने की आवश्यकता नहीं, जब तक दिल करता है तब तक ओम का उच्चार करें। ओम का उच्चार किस प्रकार करना है? ओम 3 शब्दों से बना है, अकारा, उकारा और मकारा। जब हम मुंह, दोनों होठ एक दूसरे से जुदा करते हैं, आधा से पौना इंच ऐसे जुदा करते हैं, अ का उच्चार करते हैं, जीभ को न हिलाते हुए उच्चार करते हुए धीरे 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 ओठ को बंद करना है। जब ओठ एक दूसरे के नजदीक आएंगे ना तो ऊ का उच्चार अपने आप प्राकृतिक तरीके से निकलेगा, और ओठ एक दूसरे के ऊपर टच होंगे तब म का उच्चार प्राकृतिक तरीके से निकलेगा। इस प्रकार हमें ओम का उच्चार करना है। एक बार चाहिए तो देखिए, दोनों ओठ एक दूसरे से अलग करना है, ऐसा ऐसा ओम का उच्चार करना है, अकारा, उकारा और मकारा। जब ये वाइब्रेशन शरीर में आएंगे तो विचारों को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। ओमकार उच्चारण से शरीर अपना मूल अवस्था में आता है, इसलिए कम से कम शुरुआत में हमें ज़्यादा ओमकार के उच्चार करने पड़ेंगे अपने सेंटर पॉइंट में, हृदय स्थान में जाने के लिए। तो फिर उसके बाद अपने ध्यान श्वास के ऊपर लगाए। जिस प्रकार हम सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो अंदर आने वाले और बाहर जाते वाले लोगों की खबरदारी रखता है, नोंद करके रखता है, उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं, उनको उनका नाम रजिस्टर में नोंद करके रखता है। उसी प्रकार हम अपने आने वाले जाने वाले श्वास को देखें। श्वास शरीर में आ रहा है तो कौन सी फीलिंग हो रही, नासिका मार्ग में कौन सी फीलिंग हो रही, गले में क्या फीलिंग हो रही, अपने फेफड़ों में कैसे कंपनी महसूस हो रही है। श्वास जब बाहर जाता है तो फेफड़े हल्के लग रहे हैं क्या, ढीले लग रहे हैं, ऐसा श्वास आने जाने वाले श्वास को ध्यान देना है। और हो सकता है तो श्वास की गिनती भी कर सकते, श्वास आया और श्वास गया 1, फिर श्वास आया, श्वास गया 2, इस प्रकार हम गिनती भी कर सकते हैं। और पूरा ध्यान श्वास पर लगाना है, और जितना देर हम बैठ सकते हैं शुरुआत में उतना हमें बैठना है। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, और एकदम धीमी गति से करना है। जितना धीमी गति से श्वास लेंगे उतने विचार कम होंगे, और जितनी धीमी गति से श्वास छोड़ेंगे उतने विचार कम होंगे। क्योंकि स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थानित्व मापनोति तथो वायु निरोध है।
यानी कि श्वास और प्रश्वास की गति को नियंत्रित करते ही मन की गति नियंत्रित होती है, यानी मन के विचार तुरंत कम होते हैं। तो इस प्रकार हम शुरुआत में कर सकते हैं, पहले 3-4 दिन। फिर धीरे 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 अगर हमारा श्वास मन कंट्रोल में आ रहा है, और बीच में ऐसा हो रहा है कि अगर श्वास ले रहे छोड़ रहे और उसके बीच में विचार भी आ रहे, परेशान कर रहे, अभी इच्छा हो रही उठने की, तो उस समय हमें तुरंत वापस ओम का उच्चार करना शुरू करना है। यानी कि आपने ओम का उच्चार 6-7 बार, 10 बार, 15 बार किया, फिर उसके बाद हमने दीर्घ श्वसन किया 5 मिनट, 7 मिनट, फिर बाद में इच्छा हुई आंख खोलने की, तो वापस ओम का उच्चार करें 11 बार, फिर वापस हम श्वास की ओर ध्यान दे सकते हैं। इस प्रकार हम 10-15 मिनट आराम से बैठ सकते हैं एक जगह पर। ये ध्यान शुरुआत में बेसिक इतना ही करना है, 8 से 10 दिन, फिर धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान लगने से बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, तो आपने वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ध्यान के बेनिफिट्स कितने, बहुत सारे बेनिफिट्स है। जब हम वर्तमान काल में रहते हैं, हमेशा तत्र प्रत्यय एक तानता ध्यानम, पतंजलि महापुरुष कहते, तब तुम कोई भी एक चीज से कनेक्ट हो जाते हो और उससे एक रूप हो जाते हो। जब आप ऑफिस में काम करें तो ऑफिस से ही कनेक्ट होंगे, पूरा ध्यान हमारा ऑफिस और मैं, बस बाकी दुनिया कुछ नहीं है। जब हम किसी से बात कर रहे तो उसी वर्तमान में रहेंगे, खाना खा रहे तो वर्तमान में खाना खाएंगे, खाने का आस्वाद लेंगे, हम आनंद लेंगे। ऐसा एक रूपता हर चीज के साथ दिन भर हो, वर्तमान में रहे, इसके लिए हमें ध्यान का उपयोग करना चाहिए, ध्यान का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। उससे हमारा तन और मन दोनों भी शुद्ध होते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो तन शुद्ध होता है, और तन शुद्ध होते ही मन शुद्ध होता है। इसके लिए जब हम ध्यान करेंगे तो हमारे मन में विचार सकारात्मक आएंगे, और सकारात्मक विचार आएंगे तो धीरे धीरे हमारा शरीर फ्रेश होगा। शरीर को ठीक करने के लिए हम योगाभ्यास करेंगे, अच्छा भोजन लेंगे, और फिर हमें ध्यान धीरे धीरे सफल होगा। और ध्यान के दौरान इस विचारों को भी मन में आते हैं तो हमें ओम का उच्चार करना है। तो इस प्रकार हमें शुरुआत में बिगिनर्स के लिए इतना ध्यान करना है। फिर अगला स्टेप अगले वीडियो में देखेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो वीडियो है, जो लोग नए नए सीखना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें। और आपको और कुछ विचार आए मन में तो ज़रूर कमेंट करें। सेवा का मौका दिया इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।